फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। नई शिक्षा नीति को लेकर रामजस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय ने रखा कॉन्क्लेव। नई शिक्षा नीति को लेकर रामजस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के द्वारा आज एडीयू कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में माध्यम से नई शिक्षा नीति विद्यालय की बदलती भूमिका, मूल्यांकन प्रक्रिया और शिक्षा के प्रति मानसिकता में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। वहीं रामजस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के इस कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती प्रज्ञा एम सिंह, डायरेक्टर एकेडमी असाइनमेंट CBSE ने शिरकत की और इस कॉन्क्लेव में रामजस अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के द्वारा कई सारे स्कूलों के टीचर्स को आमंत्रित किया गया तथा ताकि इस EDU कॉन्क्लेव 2023 के माध्यम से टीचर नई शिक्षा नीति के बारे में जा सकें और इसको जानने के बाद इस नई शिक्षा नीति को बच्चों से अवगत कराया जा सके। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह थी फ्रॉम CBSE, जिन्होंने बहुत सारे डाउट्स NEP से रिलेटेड थे कि हॉलिस्टिक असेसमेंट किस तरह से होती है। स्कोप के बहुत सारे डाउट्स थे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स के बारे में है, पेडागॉजी के बारे में है, आर्ट इंटीग्रेशन है। सो टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के जो डाउट्स होते हैं कि किस तरह से न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जितने भी चेंजेस हैं, या NCF जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, सो किस किस लेवल पे किस तरह का NCF आया है। सो उस तरह के डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एजुकेशन स्टॉलवर्ड्स लाइक मिसेस लता वैद्यनाथन, डॉक्टर अमिता मुलावाटल और डॉक्टर सुधा आचार्य, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ NEP के बारे में बात करेंगे। सो आई एम श्योर आज जितने भी हमारे डाउट्स हैं टीचर्स के, वो क्लियर हो सकते हैं। देखिए, हम लोग ने ये देखा कि ये NEP शुरू हुई है और नेशनल करिकुलम भी आ गया है, लेकिन बहुत सारे हमारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसलिए हमने जो है टीचर्स को बुलाया, उन टीचरों को केटर करा जिनको कि इसकी ज़रूरत है, और ताकि ये फिर जाके बच्चों को बताएंगे और फिर हमारा NEP जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, उसको हम लगा सकेंगे। देखो, NEP जिसको कॉमनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल देते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अभी भी टीचर्स को इसके बारे में पता नहीं है और ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अवेयर कराएं। बेसिकली NEP जो है, मैं शुरू से बोलता हूँ कि आजकल तो नेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चों को रट्टा नहीं लगाना। दे शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट, दे मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज दे हैव विद देम एंड अवेलेबल ऑन द नेट। दे नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। और जैसा कि अभी मैडम ने बोला है, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आजकल के बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार रहना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है। खाली जो आज तक होता रहा है कि रट्टा कर लिया, जैसे हम कहते हैं तोते के दिन रट्टा लगाओ, जाके पेपर दे दो, और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम जो आजकल देखते हैं कुछ सालों से कि 100% आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आने लगे जिसमें नॉलेज टेस्ट करी जाती है। अब UPSC में भी देखोगे, कोई रिटन टेस्ट वैसा लंबा चौड़ा नहीं होता। एप्टीट्यूड देखते हैं बच्चों का, हाउ दे यूज़ देयर नॉलेज। तो NEP बेसिकली उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि हमारे इफ़ यू गो नालंदा के टाइम पे हमारी पास्ट एजुकेशन पॉलिसी देखोगे, पूरा प्राचीन समय में हिस्टोरिकली इंडिया की, वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखते थे, स्किल डेवलपमेंट का बहुत ध्यान रखते थे। इसी को देखते रामजस फाउंडेशन की हमेशा कोशिश रही है कि अपने ही टीचर्स को नहीं, बल्कि एजुकेशन कम्युनिटी इटसेल्फ को हम इनवाइट करें, अपने नॉलेज उनसे शेयर करें, उनकी नॉलेज हम शेयर करें,